नमस्ते। आप देख रहे हैं गजबे बात और मैं हूं आपके साथ कमलाकांत पाल। क्या आपने धुरंधर 2 देखी? अगर नहीं तो देखिए। ये मूवी भी बहुत लंबी है, तकरीबन 3 घंटे 45 मिनट 48 मिनट के आसपास। यानी जो धुरंधर का जो पहला पार्ट था वो भी इतनी ही देर का था, तकरीबन 3 घंटे 38 मिनट के आसपास। धुरंधर 2 में जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें दिखाया गया है कि अतीक अहमद, जो अब नहीं है, मर चुके हैं, उनका कनेक्शन पाकिस्तान से था। यानी आतंकवादियों के साथ था, टेररिज्म के साथ था। वो पाकिस्तान से किस तरीके से हथियार मंगवाते थे और फिर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से वो हथियारों की सप्लाई होती थी और किस तरीके से पाकिस्तान से लोग भारत में आने की कोशिश करते थे। तो क्या सवाल ये है कि जो इस फिल्म में दिखाया गया कि अतीक अहमद का कनेक्शन पाकिस्तान से था, आतंकवादियों से था, क्या बिल्कुल आप मानते इस बात को लेकर कि क्या अतीक अहमद का कनेक्शन पाकिस्तान से था, आतंकवादियों से था, या फिर इस पिक्चर में सिर्फ एक सीन क्रिएट करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए अतीक अहमद को आतंकवादी बताया गया, आतंकवादियों का दोस्त बताया गया, क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे। तो इस मूवी में अतीक अहमद को लेकर जो भी दिखाया गया, शुरुआत में दिखाया गया, इस फिल्म को आप जब देखेंगे तो एक सीन आता है जब लिखा रहता है कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद चकिया चकिया कॉलोनी। दरअसल अतीक अहमद चकिया कॉलोनी में रहते थे और वहीं से सारा इनका जो साम्राज्य चलता था वो शुरू होता था। और कहा तो ये भी जाता है कि अतीक अहमद जैसा बाहुबली उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुआ। वाकई में अतीक अहमद जैसा बाहुबली उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुआ। अगर आप मुख्तार अंसारी का भी नाम ले सकते हैं। हालांकि इत्तेफाक देखिए, ना तो अब मुख्तार अंसारी जिंदा है और ना ही अतीक अहमद, ना उनके भाई अशरफ। इस मूवी में ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से जब एक प्लानिंग होती है कि बस कुछ दिनों के बाद अतीक अहमद जेल से बाहर आ जाएंगे और इसके बाद फिर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा था वो फैलाया जाएगा, कुछ साजिशें होंगी, जो फेक करेंसी है वो भारत में आएगा, बहुत कुछ चीजें। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से हमने रियल में देखा था कि अतीक अहमद को कुछ लोग जब वो मेडिकल के लिए जाते हैं और कुछ लड़के पहले से ताक लगाए रहते हैं और फिर उनका इनकाउंटर कर देते हैं, उसी तरह इस मूवी में भी दिखाया गया कि अतीक अहमद जब मेडिकल के लिए जाते हैं तो उनका इनकाउंटर हो जाता है। सवाल मेरा बस ये है कि क्या वाकई में अतीक अहमद आतंकवादियों का साथ देते थे? क्या उनका टेररिज्म से उनका कोई लेना देना था? हालांकि कुछ जांच में यह भी सामने आया था कि अतीक अहमद का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है। तो अब क्या मानते हैं कि वाकई में अतीक अहमद को आतंकवादी कहना सही है? बाहुबली तो थे ही वो, कई केसेस थे, जेल में ही रह रहे थे, जेल से ही सब कुछ हो रहा था, लंबे समय से जेल में थे और जब जेल से वो एक मेडिकल के लिए आए तो उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि हत्या नहीं, ये इंसाफ हुआ क्योंकि अतीक अहमद ने बहुतों को मारा है। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ये वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में अतीक अहमद का कनेक्शन पाकिस्तान से था? क्या वाकई में अतीक अहमद आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे? और क्या वाकई में अतीक अहमद भारत में आतंक को बढ़ावा देते थे? थैंक यू।